हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपनी पाठशाला। मैं हर रोज़ 15 टॉप जीके के क्वेश्चन को करवाता हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसआई एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होता है। आज मैं टॉप 15 साइंस के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको हर क्वेश्चन पर 5 सेकंड का वक्त दूंगा ताकि आप सही ऑप्शन को चूज कर सकें। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। एग्रोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ सॉइल हो गया, मिट्टी का अध्ययन, एग्रोलॉजी। पोमोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़िया का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरियोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? ये जुकाम, चेचक, छोटी चेचक या खसरा? बताइए फ्रेंड्स, वेरियोला वायरस के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, छोटी चेचक। छोटी चेचक वेरियोला वायरस के कारण होती है फ्रेंड्स। ठीक है। अगर जुकाम की बात करें तो जुकाम के लिए मिस्को वायरस, कौन सा फ्रेंड? मिस्को वायरस आता है, वो जुकाम के लिए जिम्मेवार है। और चेचक की बात करें तो चेचक के लिए वेरिसेला वायरस, कौन सा फ्रेंड्स? वेरिसेला वायरस के कारण चेचक होता है फ्रेंड्स। और खसरा का बात करें तो खसरा के लिए मोरबेली वायरस, कौन? मोरबेली वायरस आता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर वेरियोला वायरस के कारण से कौन सी बीमारी होती है? तो छोटी चेचक। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पत्ती को तने से जोड़ने वाले भाग का नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, पत्ती को तने से जोड़ने वाले भाग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पेटियोल। पेटियोल एक पत्ती का वह हिस्सा होता है जो इसे पौधों को तने से जोड़ता है। पौधों को तने से जोड़ने वाला एक हिस्सा है पेटियोल। चलिए, अगर मेसोफिल का बात करें तो मेसोफिल पत्ती में उत्तक का WH परत जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसको बनाए रखता है मेसोफिल। जाइलम का बात करें तो जाइलम पानी भेजने वाले मृत कोशिकाओं से बना एक ट्यूब होता है। जाइलम जो पानी ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। लेमिना जो होता है वो पत्ती का ब्लड होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पेटियोल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्वरण की इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। चलिए, तो त्वरण कहते किसको है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और त्वरण की अगर एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का एसआई मात्रक। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है? किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है फ्रेंड्स? आपको बताना है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वेग। ठीक है। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि वेग के साथ होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और गतिज ऊर्जा की अगर फॉर्मूला की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और जिसमें एम जो होता है, एम किसको डिनोट करता है? वस्तु का द्रव्यमान का। एम जो होता है वस्तु का द्रव्यमान और भी जो होता है वो वस्तु का वेग को प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वेग। अगर हम वेग को दोगुना कर देते हैं तो हमारा जो ऊर्जा होता है वो 4 गुना लग जाता है फ्रेंड्स, 4 गुना ऊर्जा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वेग। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? आपको मैं प्रॉपर समय दूंगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बताइए, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। जब एक पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य होना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पॉलिश स्टील चम्मच की आंतरिक सतह एक के रूप में कार्य करती है, किसके रूप में किसके रूप में कार्य करती है फ्रेंड्स, आपको बताना है। पॉलिश स्टील चम्मच की आंतरिक सतह जो है ना वो किसके रूप में कार्य करती है, किसके रूप में, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण। जब एक पॉलिश स्टील चम्मच की वक्र सतह की आंतरिक सतह जो होता है फ्रेंड्स इस आकार की जो बनी होती है चम्मच में, तो ये जो अंदर का पार्ट होता है ये अवतल दर्पण की भांति काम करता है और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है फ्रेंड्स नीचे वाला ये उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। तो इसमें आंतरिक पूछा है तो आंतरिक आपका अवतल होगा, अगर बाहरी पूछता है तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है फ्रेंड्स, बताइए। फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, चलिए तो आपको हम पहले आभासी फल कहते किसको हैं आपको बता दें। फल का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से होता है, किससे होता है फ्रेंड्स, निषेचन के बाद अंडाशय से जो जिसका निर्माण होता है जिस फल का, वैसे फल को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं या आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल में काजू आता है फ्रेंड्स, काजू, सेव, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, शहतूत, ये सब फॉल्स फ्रूट है फ्रेंड्स। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए सेव जो है वो फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सेव। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी तारे की चमक निर्भर करती है किस पर, आपको बताना है किसी तारे के जो चमक होता है वो किस पे डिपेंड है। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आकार, तापमान और पृथ्वी से दूरी। आपको बता दें किसी भी तारे की चमक उसकी रचना यानी उसके आकार, उसके तापमान और उसकी दूरी पर निर्भर करती है, यानी वह ग्रह कितना दूर है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आकार, तापमान और पृथ्वी से दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस उपकरण का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है, बताइए। विभवांतर किस उपकरण से मापा जाता है फ्रेंड्स, चलिए तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है और इसका आविष्कार 1819 में हंस ओस्टेड ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, हंस ओस्टेड इनका नाम था। हंस ओस्टेड ने वोल्ट मीटर का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। विभव मापी का बात करें तो विभव मापी एक उपकरण है जो समायोज्य वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है। वोल्टेज के विभाजक के रूप में विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का बात करें तो एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए। तो विभवांतर अगर मापना है तो उसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मेडिकल प्लांट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है जो भारत में ही पाया भी जाता है, बताइए। ब्लड प्रेशर के इलाज में किस पौधा का उपयोग किया जाता है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, चलिए तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सर्पगंधा। ठीक है, जिस मेडिकल प्लांट का उपयोग ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है और जो केवल भारत में ही पाया जाता है वह है सर्पगंधा। कैथोनी का बात करें तो कैथोनी को हम लोग फाल्स डेजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फाल्स डेजी के नाम से
कैथोनी को भी जानते हैं। कैथोनी पौधा का उपयोग हम लोग, एक औषधीय पौधा है, औषधि के रूप में कार्य करते हैं कैथोनी का। और मैंगीफेरा इंडिका, ये तो आपको पता होगा, ये आम का वैज्ञानिक नाम है, ये आम का साइंटिफिक नाम है फ्रेंड्स। और शतावरी जो पौधा होता है, यह एक शतावरी कुल का ही होता है, शतावरी इसका नाम है। इसका उपयोग भारतीय आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सर्पगंधा, ब्लड प्रेशर में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मील और किलोमीटर के बीच में अनुपात क्या होगा, बताइए। अगर आपको पता है कि 1 मील बराबर कितना होता है और किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1:1.6। 1 किलोमीटर बराबर होता है फ्रेंड्स 0.6214 मील, ठीक है फ्रेंड्स। और 1 मील बराबर होता है फ्रेंड्स 1.61 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1:1.6। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वयस्क मानव के लिए श्रव्य सीमा क्या है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि वयस्क मानव के लिए श्रव्य सीमा कितनी होती है। चलिए, तो आपको बता दें, वयस्क मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा का रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, या हम लोग इसको 20 kHz भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर हम 20 हर्ट्ज से कम का बात करें, तो 20 हर्ट्ज से कम का जो ध्वनि होता है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। और यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ब्लू व्हेल जो होती है मछली, ब्लू व्हेल मछली के द्वारा। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो ध्वनि होता है, 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा ध्वनि होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अल्ट्रासोनिक ध्वनि हम लोग उसको कहते हैं। और यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? तो यह चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न होता है 20,000 से हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को। तो वयस्क मानव का जो श्रव्य ध्वनि होता है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो गन मेटल है इसमें शामिल नहीं है? अगर आपको गन मेटल का मिश्रण पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो हम पहले आपको बता दें गन मेटल के बारे में। गन मेटल को हम लोग लाल पित्तल भी कहते हैं, लाल पित्तल के नाम से गन मेटल को ही जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और गन मेटल का जो मिश्रण होता है उसमें होता है तांबा, क्या होता है फ्रेंड्स? तांबा, टीन और जस्ता। तांबा, टीन और जस्ता। तांबा जो होता है वो 88% होता है फ्रेंड्स, और टीन जो होता है वो 8 से 10% होता है। और जस्ता की बात करें तो जस्ता गन मेटल में 2 से 4% होता है, 2 से 4%, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या क्या बोले हम? तांबा, जस्ता और टीन। तो तांबा होता है, जस्ता होता है और टीन भी होता है। निकेल जो होता है फ्रेंड्स ये इसमें नहीं शामिल होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, निकेल। और अगर गन मेटल की बात करें तो गन मेटल का उपयोग हम लोग बंदूक और गोली बनाने में किया जाता है, इसका अधिक उपयोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो निकेल इसका सही उत्तर होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में शामिल है? बताइए, कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर के जैविक घड़ी को स्थापित करने में शामिल है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शीर्ष ग्रंथि। हम लोग शीर्ष ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये पीनियल ग्रंथि, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पीनियल के जगह शीर्ष दिया था, इसलिए बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाता है। तो पीनियल ग्रंथि को शीर्ष ग्रंथि भी कहते हैं। तो मस्तिष्क के मध्य में स्थित पीनियल ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि होती है जो शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में जिम्मेदार है। और थायराइड का बात करते हैं तो थायराइड ग्रंथि जो होता है, जो स्रावित हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित होता है, वो शरीर के वजन, मासिक धर्म, हृदय गति, श्वसन आदि जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शीर्ष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 साइंस के क्वेश्चन। आपको मेरा सेशन कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले सीरीज में अपने अगले 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।